जय श्री कृष्ण। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वैशाख मास की पुण्यदायी तिथि पूर्णिमा किस दिन है और पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। पूर्णिमा के दिन दो व्रत होते हैं, सत्यनारायण भगवान का व्रत और चंद्र अर्घ व्रत। तो पूर्णिमा का जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है वो कब होगा, चंद्र अर्घ व्रत किस दिन होगा, सूर्य के मुख से पूर्णिमा कब है, और इसके साथ ही इस दिन किए जाने वाले जो दान पुण्य हैं वो क्या हैं, कब करने चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या विधि रहेगी। भद्रा बताई जा रही है तो भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, भद्रा का प्रभाव क्या रहेगा, क्या भद्रा के काल में हम सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं, क्या व्रत कर सकते हैं, क्या कैसे करेंगे। इसके अतिरिक्त वैशाख पूर्णिमा क्योंकि पुष्करणी तिथि है तो इस दिन क्या हमें करना चाहिए कि जिससे हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो। वैशाख पूर्णिमा को अक्षय पुण्यदायिनी भी कहा जाता है, तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हैं जो इस दिन हमें अवश्य रूप से करने चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आने वाली पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। जानकारी संपूर्ण रूप से शास्त्रीय होगी, पुराणों पर आधारित होगी और जो गणना है मुहूर्त आदि वो पंचांग पर आधारित होंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे और अच्छा लगे तो आप उसे लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी आप जितना अधिक फैलाएंगे, जितना अधिक लोगों के साथ शेयर करेंगे, भगवान श्री हरि से संबंधित जितना भी गद्य और पद्य होता है उसको जितना भी आगे बढ़ाया जाता है उसका उतना ही अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो आप शेयर कीजिए जिससे कि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सकें। जब वो आपके द्वारा भेजी गई सामग्री से लाभ लेंगे, पूजन करेंगे, तो उससे आपको भी उसका पुण्य फल प्राप्त होगा। भगवान की भक्ति के वीडियो जितने भेजे जाएंगे, शेयर किए जाएंगे, उतना अधिक कल्याणकारी रहेगा। अपने व्रत और पूजन की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय सत्यनारायण भगवान या ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः क्योंकि ये वैशाख का मूल मंत्र है, इसे जितना लिखा जाएगा वैशाख में उतना अधिक कल्याण होगा, इसीलिए अधिक से अधिक लिखते जाइए, भगवान की कृपा प्राप्त करते जाइए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर इधर उधर की बातें नहीं करते, जो शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, जो पंचांग बताते हैं वही जानकारी आपको प्रदान करते हैं। तो सभी शास्त्रीय जानकारी यदि सभी व्रत त्योहार आदि की प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का निशान बना हुआ आएगा उसको अवश्य दबाइएगा। इसका लाभ ये होगा कि उससे आपको सभी व्रत त्योहारों के वीडियो समय से मिलते रहेंगे। अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस करते हैं तो उससे वीडियोस प्राप्त नहीं होते हैं। तो सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान बना हुआ आएगा उसके बाद उसको अवश्य दबाएं और सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय पंचांग अनुसार जानकारी तथा सभी की सही कथाएं, नियम आदि, पूजा विधि आदि की जानकारी समय से प्राप्त करें। आइए अब आरंभ करते हैं आज की जानकारी। प्रिय भक्तों, वैशाख मास की पूर्णिमा की महिमा बहुत अधिक है। इसकी पूजा विधि की बात करेंगे और नियमों की बात करेंगे। इस पूर्णिमा के दिन आपको सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। सत्यनारायण भगवान जो हैं इस कलयुग में सब कुछ देने वाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे सत्यनारायण भगवान नहीं दे सकते, इसीलिए इस कलयुग में बड़ी महिमा है सत्यनारायण भगवान के व्रत की। चंद्र अर्घ व्रत भी किया जाता है जिसमें सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत खोला जाता है। जो ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। घर में लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस प्रकार से ये जो तिथि है ये आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। अब बात करें कि ये तो पूर्णिमा की बात हुई, परंतु वैशाख की पूर्णिमा में ऐसा क्या है। प्रिय भक्तों, वैशाख की जो पूर्णिमा है ना, ये एक पुण्यदायी तिथि है। इसका कारण क्या है कि इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं का राजपाट पुनः स्थापित किया था। आप सभी जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहाँ से बहुत सारी अनमोल वस्तुएं निकली थी। उन्हीं में से एक अमृत कलश निकला। अंत में अमृत कलश जब निकला तो राक्षस और देवताओं में युद्ध जैसे हालात बन गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया, राक्षसों को मोहित किया, देवताओं को अमृत पान कराया। उसके बाद राक्षसों को संहार किया, उनको पाताल भेजा और देवताओं को पुनः उनका राज्य स्थापित करवाया। तो ये जो घटना घटित हुई थी ये तिथि थी पूर्णिमा, वैशाख मास की पूर्णिमा। जो मोहिनी रूप धारण किया, अमृत जब निकला, वो थी एकादशी जो अभी आके गई है। द्वादशी को उन्होंने अपने संरक्षण में लिया अमृत को। त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराया। चतुर्दशी को उन्होंने राक्षसों को मार के भगाया और पूर्णिमा को राजपाट स्थापित किया। ये है इन दिनों की महिमा। इसीलिए जो वैशाख के अंतिम 5 दिन है उससे संबंधित हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि बहुत अद्भुत महिमा है इन अंतिम 5 दिनों की, और इन अंतिम 5 दिनों में आप वैशाख स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो इसके अंतिम 3 दिन हैं उन्हें पुष्करणी तिथि कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इन 3 दिनों को सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि जो इन 3 दिनों में भगवान का पूजन व्रत आदि करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं सभी देवता पूरी करेंगे, क्योंकि इन्हीं 3 दिनों में देवताओं का कल्याण भगवान श्री हरि विष्णु ने किया था। तो ये जो 3 दिन है
त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा 10 मई, 11 मई और 12 मई, ये तीनों जो हैं पुण्यदायी दिन हैं। इन तीनों दिनों में आप जो भी कर्म करेंगे वो अक्षय हो जाएंगे। इनके अलग अलग वीडियोस भी हमने आपको बताए हैं कि त्रयोदशी पर क्या करना है, चतुर्दशी को क्या करना है और पूर्णिमा को क्या करना है। पूर्णिमा पर आपको क्या जब तब करना चाहिए, कैसे व्रत करना चाहिए, उसकी जानकारी तो यहाँ भी देंगे। लेकिन कुछ जो कार्य हैं, जो दान पुण्य के कार्य हैं, उनके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया था। उसको अगर नहीं देखा है तो आप कृपया देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उसकी संक्षिप्त जानकारी देने वाले हैं। तो इस प्रकार से ये तिथि जो है बड़ी ही अद्भुत है साहब, और इसकी जो महिमा है वो बहुत अद्भुत है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि जब आप इस दिन पूजा पाठ करते हैं ना, उसे जो पुण्य फल मिलता है वो कई हजार करोड़ गुना अधिक होता है। इसका कारण यही कि यह वैशाख की पुण्यदायी पूर्णिमा है, जिसको देवताओं का भी वरदान है। और वैशाख क्योंकि मासों में सबसे उत्तम है, इसीलिए वैशाख की पूर्णिमा होने के कारण उसका फल अधिक है, और देवताओं के आशीर्वाद से वो फल और अधिक बढ़ गया। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं आने वाली पूर्णिमा के बारे में। जो पूर्णिमा 12 तारीख को है ना वैशाख की, इस पर एक और योग बन रहा है, उसको कहते हैं व्यतिपात योग। व्यतिपात योग जो है बहुत ही विशेष योग बनता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। व्यतिपात योग में जब आप पूजा पाठ जप तप आदि करते हैं तो सामान्यतः जो आपको फल मिलना होता है ना, उसका 1 लाख गुना अधिक फल आपको व्यतिपात योग में पूजा पाठ आदि करने पर प्राप्त हो जाता है। व्यतिपात योग क्यों बनता है? व्यतिपात योग जो है वो सूर्य और चंद्रमा की कुछ ऐसी गणना होती है जिसके कारण कि वह बनता है। अब सूर्य और चंद्रमा व्यतिपात योग बनाते हैं, इसको लेके एक भ्रम की स्थिति भी है लोगों में, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार व्यतिपात योग जो है ना वो 2 प्रकार से प्रभावी है। एक तो ये अशुभ भी माना जाता है और ये बहुत अधिक पुण्यदायी भी है, इसीलिए लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अशुभ है ये मांगलिक कार्यों के लिए, किसी भी प्रकार के जो मांगलिक कार्य हैं वो इस दिन नहीं किए जा सकते, उनके लिए अशुभ है ये। लेकिन जो धार्मिक कार्य हैं, पूजा पाठ के कार्य हैं, दान पुण्य के कार्य हैं, व्रत के कार्य हैं, जप तप के कार्य हैं, वो इस दिन अवश्य करने चाहिए, अधिक से अधिक करने चाहिए, क्योंकि उसकी महिमा इस दिन बहुत अधिक बताई गई है और उससे बहुत अधिक कल्याण होता है। आप व्यतिपात योग में जितना अधिक जप तप दान पुण्य आदि करेंगे, उससे जो लाभ होगा, उससे जो पुण्य की प्राप्ति होगी, वो सीधा 1 लाख गुना अधिक होती है व्यतिपात योग होने के कारण। को आप इस प्रकार से समझिए जैसे कि आप मलमास जो समझते हैं, जिसे हम लोग पौका महीना भी कहते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जो मांगलिक कार्य हैं उनकी मनाही होती है, उनके लिए शुभ अशुभ होता है वह समय। लेकिन जप तप दान आदि जो है वो बहुत अधिक फलदायी बताया गया है उन दिनों में। ठीक इसी प्रकार से ये योग है, ये योग जप तप दान आदि के महत्व को बढ़ाता है और बाकी मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ कहलाता है। तो व्यतिपात योग जो है इस दिन इस पूर्णिमा पर बन रहा है। ये बन रहा है 11 तारीख को, यूँ तो आरंभ हो जाएगा ये प्रातः काल 4:01 पर, और 12 तारीख को पूर्णिमा वाले दिन यह सुबह 5:02 तक रहेगा। तो प्रातः काल के जो कुछ हमने आपको नियम बताए हैं ना, विशेष रूप से स्नान का जो कार्य है, जो ब्रह्म मुहूर्त में आपको करना चाहिए, कल्याणकारी रहेगा, वो आप यदि व्यतिपात योग में कर लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं तो उसका फल जो है आपका 1 लाख गुना अधिक हो जाएगा। तो व्यतिपात योग जो है इसका लाभ लीजिए। और यदि आप वीडियो समय से देख लेते हैं तो व्यतिपात योग तो 11 तारीख को भी है, अर्थात चतुर्दशी को भी है, और चतुर्दशी भी बहुत पुण्यदायी तिथि है। तो आप चतुर्दशी को भी जप तप दान आदि कर सकते हैं, वो भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। बात करते हैं पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान व्रत पूजन की, उसके नियम की और बाकी जानकारी उसके बाद। प्रिय भक्तों, आपको पूर्णिमा के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। अब क्योंकि ये जो पूर्णिमा है इस दिन व्यतिपात योग भी है, तो यदि आप व्यतिपात योग का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 से 4:30। 4 से 4:30 उठिए और 5 बजे से पहले पहले आप स्नान आदि कर लीजिए, जिससे कि आपको इस दिन के जो स्नान का फल है ना वो अधिक प्राप्त हो जाएगा। ये पूर्णिमा जो है साधारण नहीं है। इस पूर्णिमा पर किए जाने वाले स्नान की महिमा बहुत अधिक है, उसका पुण्य फल बहुत अधिक है। इसीलिए आपको इस पूर्णिमा पर संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ना कर सके तो कोई बात नहीं, सूर्योदय से पहले आपको अवश्य स्नान करना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठंडे पानी से स्नान करना है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि आपने गर्म पानी से स्नान किया तो शास्त्र बताते हैं कि आपको घोर कष्ट की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा पर आपको ठंडे पानी से स्नान करना है। यहाँ पर एक बात समझाएं आपको कि जो बीमार यदि कोई है किसी प्रकार से शारीरिक रूप से, अगर कोई फिट नहीं है,
तो आप ज़बरदस्ती ना कीजिएगा कि नहीं जी हमें ठंडे पानी से स्नान करना है। ये उनके लिए बता रहे हैं जो शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से फिट हैं, किसी तरह की बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो इस कार्य को कीजिएगा। पूजा पाठ कभी भी ज़िंदगी को खतरे में डाल के नहीं करनी चाहिए। तो आपको ठंडे पानी से इस दिन स्नान करना है जी, और स्नान करना है सूर्य उदय से पहले। इसका ध्यान रखिएगा, चाहे आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस स्नान का फल तो कम से कम लीजिए आप सूर्योदय से पहले करके। ये अति कल्याणकारी है। वैशाख जो पूर्णिमा है इसका महत्व ही इसलिए है। अगर आप इस अवसर को ही जाने देंगे, सूर्योदय से पहले के स्नान वाले अवसर को ही जाने देंगे, तो फिर कोई अंतर ज़्यादा रह नहीं जाएगा। ये स्नान का फल लीजिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए। जो मंदिर के बर्तन हैं प्रतिदिन के उनको साफ कीजिए। उसके बाद भगवान को स्नान कराइए। और सत्यनारायण भगवान का यदि आप व्रत कर रहे हैं, उनका पूजन करना है, तो उसके लिए सामग्री एकत्र कीजिए। सामग्री में क्या होना चाहिए आपके पास? देखिए, सामग्री में प्रमुख रूप से आपके पास भगवान सत्यनारायण के स्वरूप की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, भगवान को अर्पित करने के लिए फूलों की माला, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इत्र मिल जाए तो इत्र लीजिएगा। आपके पास अगर जनेऊ मिल जाए तो उत्तम रहेगा, जनेऊ लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र कर लेनी है। एक तांबे का लोटा आपके पास होना चाहिए। तांबे के लोटे को अच्छे से मांझ लीजिए। उसमें पहले थोड़ा सा त्रिवेणी का जल या गंगा जल भरिए। उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए। एक फूल लीजिए और एक फूल से सभी सामग्री पर और जिस स्थान पर आप बैठकर पूजन करने वाले हैं ना, वहाँ पर उस जल से छींटे दीजिए। जो गंगा जल युक्त जल है आपके पास लोटे में भरा हुआ, उससे छींटे दीजिए। ओम पवित्र हो अपवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतोपि वाम यह स्मरित पुंडरीकाक्षं सभायंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से अब आपने सभी स्थान का और सामग्री का शुद्धिकरण किया है, पवित्रीकरण किया है। अब भगवान की स्थापना कीजिए। यदि आपके पास चौकी है ना, तो चौकी को लगाइए, चौकी बिछाइए। पीला वस्त्र यदि आपके पास है तो एक पीला वस्त्र उसके ऊपर बिछाइए और भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास है उसको स्थापित कीजिए। जिन लोगों के पास चौकी नहीं है वो यथोचित जो भी आपके पास जगह है पूजा पाठ करने के लिए, वहाँ पर भगवान की तस्वीर को रखेंगे, प्रतिमा को रखेंगे। यदि किसी के पास कच्चा मकान भी है तो वो भी नीचे रख के पूजन कर सकते हैं भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को। बस जो स्थान है उसकी शुद्धि का ध्यान रखिएगा। स्थान को अच्छे से लीप लीजिएगा और उसके बाद वहाँ पर भगवान को स्थापित करेंगे। जब स्थापना करेंगे तो पहले आप भगवान को पुष्प अर्पित कीजिएगा, इस भाव से कि भगवान ये हम आपको आसन दे रहे हैं, आप इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और यहाँ पर विराजमान हों। इस प्रकार से आपको भगवान को विराजमान करना है। इसका ध्यान रखिएगा। ये विधि है भगवान को आसन दे के विराजमान करने की। भगवान को स्थापित कीजिए। स्थापित करने के बाद अब भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। उनके सामने घी का दिया रख दीजिए, धूप रख दीजिए। अगर आपके पास कलश है तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। भगवान के सामने एक पात्र रखिए, तस्वीर या प्रतिमा जो भी है ना उनके सामने एक पात्र रखिए। पात्र इसलिए जिसमें कि हम पूजा की सामग्री जो होगी ना वो सारा उसी में अर्पित करेंगे। उसका लाभ ये होगा कि जो सामग्री है वो इधर उधर फैलेगी नहीं और पैरों में भी नहीं आएगी। सबसे पहले अपने हाथ धो लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हाथ धो के 3 बार जलाचमनी करेंगे एक एक मंत्र पर। चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिएगा, एक मंत्र पर 1 चम्मच जल और पी लीजिएगा। ऐसे 3 बार करना है। ओम माधवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। हस्तो प्रक्षालनम। अब आप अपने आप को तिलक कीजिए। तिलक करके मौली बांधिए। अगर पारिवारिक जन भी बैठकर आपके यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप उनको भी तिलक कीजिए और मौली बांधिए। धूप प्रज्वलित कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। और अब आप व्रत करने के लिए संकल्प कीजिए। व्रत पूजन के लिए तो संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। अधिक जो भी रखना चाहें वह रख सकते हैं। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। वैशाख मासे पूर्णमस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय श्री सत्यनारायण भगवान व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और यह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद अब आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे।
पूजन करने के लिए भगवान को एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे। इसे हम पद्य अर्घ आचमनी कहते हैं। सबसे पहले पद्य के रूप में जल अर्पित करेंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। सत्यनारायण व्रत पूजनम प्रारंभः कुरु। पूजन निमित्तार्थाय पद्यम समर्पयामि। पद्य के रूप में एक चम्मच जल लीजिए, अर्पित कीजिए। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और अर्पित कीजिए। भगवान को आचमनी कराएंगे। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। जलाचमनिम समर्पयामि। आचमनी कराइए। जलाचमनी के लिए एक चम्मच जल लीजिए और भगवान को अर्पित कर दीजिए। जलाचमनी कराने के बाद स्नान कराएंगे, तो स्नान के लिए एक चम्मच जल लीजिएगा, अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित करने के बाद भगवान को पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि। पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत को कैसे आप पंचामृत बना लीजिएगा, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से उसको एक फूल पर लगा लीजिएगा और वह पुष्प भगवान को अर्पित कर दीजिएगा। जो प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा को स्नान भी करा सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत स्नान कराने के बाद शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल से पुनः स्नान कराएंगे फिर से। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नानम निमित्तार्थाय शुद्ध जलम समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िएगा और वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। यज्ञोपवीत क्या होता है? जनेऊ लीजिएगा। जनेऊ को पहले रौली से तिलक कर दीजिएगा और फिर वह अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। यज्ञोपवीत अर्पित करने के बाद तिलक कीजिएगा भगवान को। तिलक करने के लिए ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। तिलकम समर्पयामि। तिलक कीजिए। रौली कुमकुम आदि से तिलक लगाइए भगवान को। तिलक करने के बाद अक्षत लगाइए। तिलकम तिलकांते अक्षतम पान्तु पुष्पाणि पान्तु। पुष्प अर्पित करेंगे अब भगवान को। पुष्प कैसे अर्पित करना है? फूल लीजिएगा, मंत्र पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पम समर्पयामि। माल्यार्पणम कुरु। पुष्प अर्पित कीजिए, माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान को धूप दीप दिखाया जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। धूपम अर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। दीपम दर्शयामि। धूप दीप दिखाने के बाद भगवान को नैवेद्य अर्पित किया जाएगा। नैवेद्य के रूप में कोई फल या मिठाई जो आपके पास हो वह लीजिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य के बाद जलाचमनी कराई जाती है भगवान को। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। भोजनान्ते जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी कराने के बाद तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित करेंगे भगवान को। तांबूल क्या होता है? पान का बीड़ा लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची रखिएगा, 1 सुपारी रखिएगा और वह भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। तांबूलम समर्पयामि। तांबूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शब्दो वरदो भवः। शुभ दक्षिणा, जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा राशि भगवान को चढ़ाइएगा। ओम भूर्भुवः स्वः श्री सत्यनारायणाय नमः। शुभ दक्षिणायाम समर्पयामि। दक्षिणा अर्पित करके भगवान को हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा। और अब आपने सत्यनारायण भगवान की कथा करनी है। तो कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि यूट्यूब पर जब आप कथा सुनते हैं ना तो ध्यान रखिएगा कि यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल जो हैं किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं। किसी भी कथा को पूर्णिमा की कथा के नाम से चला देते हैं। उससे आपका जो व्रत है वो व्यर्थ चला जाता है। तो जब कथा सुने किसी भी व्रत आदि की तो ध्यान रखें कि चैनल जो है वो सही चुने। आप अगर शास्त्र अनुसार, पुराण अनुसार सही जानकारियाँ प्राप्त करते रहना चाहते हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सभी सही कथाएं प्राप्त हों। क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है, प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, इसीलिए हम जिम्मेदारी के साथ सही कथाएं सुनाते हैं जो पुराणों आदि में वर्णित होती हैं। किसी भी व्रत की जो सही कथा होती है और सही जानकारियां ही प्रदान करते हैं। तो कथा सुनेंगे। कथा के साथ यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम सुनिएगा और संभव हो
तो नारायण रक्षा कवच सुनिएगा, अति कल्याणकारी रहता है पूर्णिमा पर अगर इनको दोनों को आप साथ में सुनते हैं तो। और उसके बाद भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद भगवान का भोग लगाएंगे। सत्यनारायण भगवान के व्रत जब आप करते हैं तो भोग बनेगा पंजीरी का, उसके साथ में पंचामृत बनाइएगा, कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिला के, और छोटे छोटे केले के पीस जरूर काट लीजिएगा। प्लेट में सजाइएगा, तुलसी का पत्ता रखिएगा, भगवान को भोग अर्पित कीजिएगा। भगवान को भोग लगा के जलाचमनी कराइएगा। और इसके बाद हम करेंगे पुष्पांजलि। पुष्पांजलि जो है वो किसी भी व्रत पूजा आदि में एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। इसके बिना कोई भी पूजा पाठ जो है वो सफल नहीं होता है। तो अपने हाथों में पुष्प ले लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए, भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं, जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब कुछ आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को पुष्प उनके चरणों में अर्पित कीजिए, दंडवत प्रणाम कीजिए और परिक्रमा कीजिए। ये आपने सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया है। अब प्रसाद की जो थाली है उसको उठाएंगे, जो प्रसाद आपने अधिक बनाया है उसमें मिला दीजिए। प्रसाद जो बंधु बांधव या कोई भी पारिवारिक जन है उनको दे दीजिए। आप जब भोजन ग्रहण करेंगे उससे पहले ये प्रसाद लीजिएगा, उसके बाद भोजन ग्रहण कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत इसी विधि से किया जाता है। दोपहर बाद आप कभी भी पूजन के बाद भोजन कर सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। एक ही समय भोजन इसमें किया जाता है। पहले भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा, कथा अवश्य सुनिएगा। नियमों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी के प्रति वैर भाव द्वेष की भावना नहीं रखनी है, किसी का अहित नहीं करना है। वैशाख पूर्णिमा जो है वो अक्षय होती है, इस दिन किया जाने वाला पाप भी अक्षय हो जाता है। तो इसलिए गलती से भी कोई पाप कर्म ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा। किसी का अहित आपने नहीं करना है। भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए समय को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा। इस दिन जितना हो सके हरि का नाम जपिए, हरि की कथाएं सुनिए। इस दिन हमने आपको बताया विष्णु सहस्त्र नाम का बड़ा विधान है, विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए। विष्णु सहस्त्र नाम के साथ आप नारायण रक्षा कवच सुन सकते हैं, बड़ा कल्याणकारी रहेगा। चंद्र अर्घ व्रत जो कर रहे हैं वो सायंकाल को चंद्रमा को अर्घ देंगे। सायंकाल को चंद्रमा उदित होने वाला है 6:30 दिल्ली के समय के हिसाब से हम बता रहे हैं। इतने बजे जो है चंद्रमा उदित होगा। चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो जल लीजिएगा लोटे में, उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाइएगा, चावल डाल लीजिएगा, सफेद पुष्प हो तो वह डाल लीजिएगा। बोलिएगा ओम शह चंद्रमशे नमः, ओम शह चंद्रमशे नमः, और चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा, परिक्रमा कीजिएगा और उसके बाद भोजन ग्रहण कर सकते हैं, व्रत को खोल सकते हैं। पूर्ण जानकारी ये कि इस दिन जो है ना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए यदि आप दूध से भगवान श्री हरि विष्णु को स्नान कराते हैं तो अति कल्याणकारी है। हमने जो बताया आपको, पूजन जब आप कर रहे हैं सत्यनारायण भगवान का, उसी समय यदि आप पंचामृत या दूध से भगवान को स्नान कराते रहें और विष्णु सहस्त्र नाम को साथ में चला दें जब तक विष्णु सहस्त्र नाम, अर्थात इसका अभिप्राय ये है कि भगवान की जो 1000 नाम हैं उनको आपने उन नामों को जपते हुए दूध से भगवान को स्नान कराना है। इसका फल जो है ना वो इतना अधिक बताया है कि स्वयं भगवान शंकर भी इसका बखान नहीं कर सकते, ऐसा पुराण बताते हैं। इतनी अधिक महिमा है। अगर आप वैशाख पूर्णिमा पर दूध से स्नान कराते हैं भगवान को विष्णु सहस्त्र नाम के साथ, तो विष्णु सहस्त्र नाम आपने आज के दिन अवश्य सुनना है, ये आप ध्यान रखिएगा। ब्राह्मण को दान अवश्य देना है। दान में आप अन्न दान दे सकते हैं, वस्त्र दान दे सकते हैं, जूती दान दे सकते हैं, धन दान आपने अवश्य ही देना चाहिए, जो है वो योग्य ब्राह्मण को देना चाहिए। और आपने वैशाख महात्म्य में ही सुना है कि दान हमेशा पढ़े लिखे जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो वेदों का पठन करता है, जो पुराणों को पढ़ता है, शास्त्रों को पढ़ता है, उसी को दान देना चाहिए। यदि आप सोचते हैं किसी गरीब ब्राह्मण को दे दो, अनपढ़ ब्राह्मण को दे दो, लंगड़े लूले को दे दो, उसका उद्धार हो जाएगा, ये अनुचित है। इससे आपको पुण्य के स्थान पर पाप के भागीदार हो सकते हैं आप। जैसा कि वृतांत आया था पुराण के अंदर भी, उनकी ऊपर दया की जा सकती है, उनकी सहायता कीजिए, लेकिन जो ब्राह्मण का दान है वो आपको वेद पाठी जो ब्राह्मण है, जो पढ़ा लिखा है और जो वेदों को पढ़ता है, उसी को आपने दान देना है, तभी दान लगता है। यदि आप हमें कोई दक्षिणा राशि भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने जानकारी दी है, वहां से आप भेज सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको वहां पर जानकारी प्रदान कर देंगे। दिन आपने दान अवश्य करना है। दान में
दही का और चावल का दान 1 घड़ा जल के साथ बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। ये दान भी यदि आप करते हैं इस पूर्णिमा पर तो अधिक कल्याणकारी रहेगा। बाकी हमने विशेष वीडियो बनाया है कि क्या दान आपको करने चाहिए पूर्णिमा पर, उसको आप देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नारायणाय नमः। भगवान सब पर कृपा करें। जय सत्यनारायण भगवान।